नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है। एनसीबी के वकील ने दलील देना शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज आर्यन खान की हाई कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन है। आर्यन खान की बेल पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की तारीख में फैसला आ सकता है। बीते 2 दिनों से जितने आरोपी पक्ष थे उनके वकीलों ने दलीलें दी, जिसमें मुकुल रोहतगी की बात कर ले, आपने सतीश मानी शिंदे को देखा, और अब आज एनसीबी की ओर से वकील अपना तर्क रख रहे हैं कोर्ट के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजेश हमारे सहयोगी कोर्ट के बाहर से ही जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। राजेश, क्या सुनवाई शुरू हो गई है? बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है मीनाक्षी। इस वक्त एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस वक्त एनसीबी का पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने जो अपनी जिरह की शुरुआत की है, बताया कि आर्यन खान फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है। ये बात उन्होंने कही है और शुरुआत जिरह की इसी से की है। इसके बाद जो भी रिप्लाई में बातें कही गई हैं, जो रिटन रिप्लाई कोर्ट में सबमिट किया गया था, वो बातें वो सिलसिलेवार ढंग से कोर्ट में रखेंगे। तो शुरुआत आर्यन खान फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है ये कहकर बहस की शुरुआत जो है वो की गई है और उसके पक्ष में फिलहाल एसजी अनिल सिंह हाईकोर्ट में तर्क दे रहे हैं। मीनाक्षी, दिनेश मौर्य, मतलब तो ये हुआ कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, वो इससे पहले भी इस तरीके के कई कामों में लिप्त रहे हैं, या पहले भी उन्होंने ड्रग्स से जुड़े हुए कुछ उनके ऐसे कारनामे जरूर रहे हैं जिसका जिक्र वो करना चाहते हैं। तो जो बात अभी तक एनसीबी के वकील कहते आए हैं कि हमारे लिए ये आरोपी नंबर 1 है, उसी बात को ये सेकंड करता है। मीनाक्षी, देखिए, एनसीबी लगातार दलील यही दे रही है कि आर्यन खान कई वर्षों से ड्रग्स का सेवन करते आ रहे हैं और इसको लेकर वो सबूतों के तौर पर व्हाट्सएप चैट पेश करे, जहां पर वो अपने दोस्तों से कथित रूप से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ड्रग्स के सेवन को लेकर कथित रूप से बातचीत करें, और इसी का वो हवाला दे रहे हैं कि अगर आर्यन खान को इस वक्त छोड़ दिया गया तो दोबारा वो जो है ड्रग्स का सेवन भी कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है। कई सालों से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी वो ड्रग्स का कथित रूप से सेवन कर रहे हैं। ये दलील जो है वो दी जा रही है एनसीबी की तरफ से, जो आप कह रहे हैं, मुझे एक बार फिर से राजेश के पास इस बात पर जाना होगा। राजेश, अभी तक ये कहीं भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि आर्यन खान ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। हाँ, ड्रग्स में वो लिप्त जरूर हैं, या वो ड्रग्स अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों तक पहुंचाते थे या लेते थे, इस तरह की बात तो हुई है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि वो ड्रग्स लेते थे। बिल्कुल, देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आर्यन खान का खुद का बयान है जिसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेते थे। हालांकि उसे रिट्रैक्ट कर लिया गया है, उसे वापस ले लिया है उनके वकीलों ने, लेकिन उस बयान को आधार बना रही है एनसीबी। एनडीपीएस कोर्ट में भी हमने देखा था कि इस बयान का रिट्रैक्शन एनसीबी का ये कहना है कि ट्रायल स्टेज में होगा। इस स्टेज में जब बेल पर सुनवाई हो रही है तो रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट ये एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में भी कहा था, यानी कि वो बयान को आधार बना रही है। दूसरा, जो चैट सामने आया है उसमें भी इन बातों का जिक्र है कि वो पहले से ड्रग्स लेते थे, वो बात भी एनसीबी कोर्ट में रखेगी। साथ ही अचित कुमार, जो कि डायरेक्ट पेडलर है आर्यन खान ने ही उसकी निशानदेही की थी, उसका नाम लिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे भी ड्रग्स चैट जो सामने आया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि पहले से ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है, ड्रग्स लेने के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये सारी बातें जो है वो एनसीबी कोर्ट में रखने वाली है और इन्हीं को आधार बना के एनसीबी कह रही है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, फर्स्ट टाइम उन पर कंजम्पशन का चार्ज नहीं लगता, पहले से भी वो इसी तरीके से आर्यन खान के ड्रग्स लेने के सबूत हैं। तो वो सबूत क्या है राजेश? अगर एनसीबी ये कहती है, क्योंकि हम ये ब्रेकिंग न्यूज लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें एनसीबी के वकील ये कहते हैं कि आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत हैं, तो वो सबूत क्या पेश कर रही है कोर्ट में? देखिए, साक्ष्य के नाम पर व्हाट्सएप चैट्स हैं मीनाक्षी, हमने एनडीपीएस कोर्ट में भी देखा था और यहाँ भी साक्ष्य के नाम पर वो चैट्स हैं जिसमें ड्रग्स लेने की बातचीत है, वो एनसीबी उसको आधार बना रही है। जैसे मैंने कहा कि आर्यन ने खुद ही ये कबूल किया है, उसको भी आधार बना रही है। अरबाज के भी स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र है। तो इन सब बातों के हवाले, इन सब बातों के बिना पर ही एनसीबी जो है वो कोर्ट में कह रही है कि आर्यन जो है वो पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं। जी
आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत हैं, ये कहा जा रहा है एनसीबी की ओर से। इतना ही नहीं, आर्यन बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेते रहे हैं। बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेते रहना, ये एनसीबी का अगेन एक ऐसा बड़ा बयान है जो कोर्ट में दिया जा रहा है उनके वकील की ओर से कि आर्यन खान मामूली मात्रा में नहीं। लेकिन जबकि राजेश बार बार जो बचाव पक्ष है वो ये कहता रहा है, हम मुकुल रोहतगी की भी कल की दलीलें पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि चैट्स का इस केस से कोई लेना देना नहीं। 2019 की चैट्स को आप अभी के किस्से से कंपेयर नहीं कर सकते, अभी के केस से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल मुकुल रोहतगी ने ये बात काफी पुरजोर तरीके से रखी थी कि चैट्स जो जिसका हवाला एनसीबी दे रही है वो चैट्स पुराने हैं, 2 साल 3 साल पुराने चैट्स हैं। क्रूज पार्टी से रिलेटेड कोई चैट नहीं है, तो फिर एनसीबी बेल का विरोध अभी क्यों कर रही है और गिरफ्तारी ही क्यों की थी जब ये अभी उनके पास कोई तथ्य नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, ना कंजम्पशन के सबूत थे, ना प्रोक्योरमेंट के सबूत हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन के सबूत हैं, तो अभी गिरफ्तारी क्यों हुई है? चैट्स पर उन्होंने बार बार कहा कि पुराने चैट्स हैं, उसमें किसी भी चैट्स में ड्रग पार्टी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, ड्रग पार्टी से रिलेटेड कोई चैट्स भी नहीं है। तो मुकुल रोहतगी ने ये बातें जरूर कोर्ट में रखी थी। अब एनसीबी की बारी है, एनसीबी कैसे इन तर्कों को काटती है वो थोड़ी देर में साफ होगा। एक और बात जो मुकुल रोहतगी की ओर से कही गई थी राजेश की, वो वहां पर ना पार्टी के आयोजन करता थे, उन्हें वहां पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था और इसलिए अगर इस तरीके का कोई ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज भी की गई थी तो उसमें भी आर्यन खान की लिप्तता नहीं है। बिल्कुल साफ उन्होंने ये कहा था कि आर्यन खान प्रतीक गाबा नाम के शख्स के बुलाने पर गए थे। उन्होंने ना टिकट खरीदा था, ना वो किसी तरीके से वो जाने को इच्छुक थे, लेकिन बुलाया गया था, उन्होंने बतौर वीवीआईपी गेस्ट बुलाया गया था, इसलिए वो वहां पर गए थे, यही वजह है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि एनसीबी का ये कहना है कि उन्हें खबर थी कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली है, यानी कि क्राइम जो है होने वाला है, लेकिन क्राइम होने से पहले ही रोक दिया गया, यानी कि आर्यन खान को क्रूज पर चढ़ने से पहले ही रोक दिया गया। तो क्राइम जब कमिट नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी क्यों? कंजम्पशन का चार्ज आपने लगाया है लेकिन आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया है, यूरिन टेस्ट नहीं कराया है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने कंज्यूम किया है? कॉन्शियस पोजीशन का आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन कॉन्शियस पोजीशन तभी होगा जब अरबाज जिसके पास से ड्रग्स मिला है वो भी जूते में मिला है और वो छुपा के ले गया था। ये आर्यन को पता कैसे होगा? अरबाज जो है उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये कॉन्शियस पोजीशन का भी मामला नहीं है। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को लेकर ये कहा कि जब शुरुआत में गिरफ्तारी हुई, पहले रिमांड में कॉन्स्पिरेसी का कोई सेक्शन जो है वो नहीं लगाया गया था, ये आफ्टर थॉट है, बाद में सोच समझ के ये सेक्शन लगाए गए हैं। तो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को भी उन्होंने डिनाई किया और कहा कि वो सिर्फ अरबाज को जानते हैं, जो 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से सिर्फ अरबाज को जानते हैं। तो एक दोस्त को जानना अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो ये आरोप भी एनसीबी का गलत है। ये मुकुल रोहतगी ने आर्गुमेंट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में किए हैं। एनसीबी आज जो है आर्गुमेंट शुरू कर रही है और वो अभी फिलहाल जो तर्क चल रहे हैं वो इसी बात पर चल रहे हैं कि आर्यन खान जो है वो रेगुलर कंज्यूमर है ड्रग्स के, और उसके बारे में इस वक्त एसजी जो है वो बहस कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे के सामने। मीनाक्षी जी, राजेश आप रहिए। और दिनेश, मुश्किल आर्यन खान के लिए ये भी है कि जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे थे उसके ठीक उलट वो जिस तरीके की जेल में जिंदगी बिता रहे हैं ना, इसकी उन्हें आदत है और ऐसे में एक एक दिन करके केस का आगे बढ़ता चले जाना बेचैनी बढ़ा रहा है आर्यन खान की। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है, जेल के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई तो आर्यन के लिए ज़रूर ये मुश्किल हो रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को उन्हें पहली बार पकड़ा गया था और 3 तारीख को गिरफ्तार दिखाया गया। 3 तारीख से लेके आज तक आर्यन खान जो है पहले लॉकअप में, तो उसके बाद पिछले कई दिनों से आर्थर रोड जेल में है और जिस बैरक में रखा गया वहाँ पे कई अन्य अंडर ट्रायल आरोपी भी है। तो जो जीवन वो अब तक जीते आए हैं और फिलहाल जिन अन्य अंडर ट्रायल आरोपियों के साथ, बंदियों के साथ वो इस समय बंद है आर्थर रोड जेल में, उनका जीवन ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन यही एक बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी भी आप अपराध में अगर शामिल है या फिर नहीं, लेकिन जब कब किसी अपराध के आरोप में जब आपको जेल भेजा जाता है, वहाँ का जीवन बेहद कठिन होता है। आर्यन खान को लेकर, आर्यन खान के लिए ये मुश्किल भरा पल ज़रूर है, लेकिन इसके साथ वो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। कि मान लीजिए अभी इस समय जो है कमर्शियल क्वांटिटी की डील हो रही थी, एक और बड़ी खबर निकलकर कोर्ट से आई है। दिनेश, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। ड्रग्स को लेकर कमर्शियल क्वांटिटी की डील हो रही थी, ये एनसीबी की ओर से कहा गया। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं राजेश। कमर्शियल क्वांटिटी की डील हो रही थी, कहां है वो क्वांटिटी?
देख कमर्शियल क्वांटिटी, बिल्कुल कमर्शियल क्वांटिटी की डील की बात जो है वो पहले से एनसीबी करती रही है। जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स के बारे में बता दूं कि कल इस पर मुद्दा उठा था। व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में बतौर एविडेंस तभी दिए जा सकते हैं जब 65B का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है वो हासिल कर लेती है। तो अभी अनिल सिंह ने बताया है कि उन्होंने 65B का सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया है। यही वजह है कि वो चैट्स को बतौर एविडेंस जो है वो कोर्ट में बता रही है और उन्हीं चैट्स के बिना पर कहा जा रहा है कि कमर्शियल क्वांटिटी के लेन देन की बातें हैं इन चैट्स में। इन चैट्स में बल्क क्वांटिटी के लेन देन की बातें हैं, चाहे वो अचित कुमार से हो बात या फिर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर जिससे बातचीत करने का आरोप जो है वो आर्यन खान पे लगा। उन दोनों चैट्स में जो है वो बल्क क्वांटिटी यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स की लेन देन की बातें चल रही है और वही एसजी इस वक्त कोर्ट में बातें रख रहे हैं। मीनाक्षी, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम ये कहें कि मुकुल रोहतगी तो यही दलील दे रहे थे कि ना कोई कमर्शियल क्वांटिटी मिली है, ना कोई बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुआ है, ना ऐसा कोई सबूत एनसीबी पेश कर पाई है, तो फिर किस आधार पर कर रही है? देखिए पूरा जो केस है एनसीबी का, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि व्हाट्सएप चैट्स पर ही डिपेंड कर रहा है। एनडीपीएस कोर्ट ने भी जब बेल खारिज की थी तो व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर ही खारिज किया था और कहा था कि व्हाट्सएप चैट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में आर्यन खान शामिल हैं और वही बात जो है वो कोर्ट में फिर से दोबारा दोहराई जा रही है। व्हाट्सएप चैट से जो चीजें निकली हैं, जिस तरीके की बातें आर्यन खान ड्रग पेडलर से करते रहे हैं, अपने दोस्तों से करते रहे हैं, वो कोर्ट में रखी जा रही है और उसी का हवाला दिया जा रहा है कि कमर्शियल क्वांटिटी के लेन देन के बारे में बातचीत चल रही है। जी मीनाक्षी, एक और बड़ी खबर, आर्यन और अरबाज की दोस्ती का भी जो जिक्र है वो एनसीबी के वकील की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि अरबाज और आर्यन बचपन से दोस्त हैं। क्रूज पार्टी से पहले दोनों ही आर्यन खान के घर से एक साथ निकले और यह हम जानते हैं कि अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स जब्त भी की गई थी। अब अगर लिंक जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि वाकई में बचपन के दोस्त हैं, दोनों क्रूज पार्टी के लिए एक साथ घर से भी निकले और फिर अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स की बरामदगी हो जाना। राजेश, बिल्कुल देखिए, शुरुआत में जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बहस चल रही थी, मैं वहां मौजूद था, तब सतीश माने शिंदे की तरफ से कहा गया था कि अलग अलग दोनों गए थे, लेकिन बाद में आर्यन खान के ड्राइवर का बयान हुआ एनसीबी के सामने। उसने कहा कि नहीं, दोनों साथ में आए थे। तब उसके बाद से कोर्ट में बातें रखी जाने लगी कि हाँ दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ में आए थे। वही वजह है कि एनसीबी ने कॉन्शियस पोजीशन का मामला जो है वो लगाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।